Brought to you by ITEL. जामयांग शेरिंग नामग्याल लद्दाख के मौजूदा सांसद हैं। 23 अप्रैल को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपने उम्मीदवारों की 14वीं लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में पार्टी ने केवल केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया। बीजेपी ने जामयांग शेरिंग का टिकट काट दिया है और ताशी ग्यालसन को नया उम्मीदवार यहां से घोषित किया है। इसके बाद से जामयांग शेरिंग काफी नाराज है। 24 अप्रैल को उन्होंने अपने समर्थकों को एकजुट किया और ताशी ग्यालसन को लद्दाख से बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। आगे आपको बताएंगे कि भाजपा के पोस्टर बॉय सांसद जामयांग शेरिंग ने क्या क्या कहा और ताशी ग्यालसन कौन है, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना। ललन टॉप की चुनाव यात्रा जारी है। अगर आप चाहते हैं हम आपके गांव या शहर में आए तो आप बताइए क्या है आपकी लोकसभा सीट का नाम और कौन से फैक्टर्स इस सीट को बनाते हैं खास। बताना कहाँ है उसके लिए chunav@lalontop.com पर मेल कीजिए। सब्जेक्ट में मेरी सीट कवर करो लिखना ना भूलें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को भी जरूर भर दें। सूचना समाप्त। अब वापस आते हैं खबर पर। जामयांग शेरिंग नामग्याल साल 2019 में लद्दाख सीट से भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीते थे। उसके बाद वो पहली बार चुनकर संसद में पहुंचे। तब उन्होंने अनुच्छेद 370 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पर चर्चा के दौरान इस अंदाज में अपनी बात रखी कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनके लिए तालियां बजाई थीं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर उनका भाषण शेयर किया था। लेकिन इस बार भाजपा ने उनका टिकट काट दिया है। इसके बाद पीटीआई से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, आज भाजपा ने लद्दाख संसदीय क्षेत्र के लिए एक नए उम्मीदवार की घोषणा की है। इसका मौजूदा सांसद को कोई ठोस कारण नहीं बताया गया है। उन्होंने कहा उनके समर्थक इस नामांकन से खुश नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा, मैंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से जानने की कोशिश की क्या मैं पार्टी की विचारधारा से अलग हूँ, क्या मैंने संसद में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, किसी के साथ दुर्व्यवहार किया या कोई घोटाला किया। मेरे समर्थकों को भी इस फैसले की उम्मीद नहीं थी। हालांकि हम भाजपा के खिलाफ नहीं हैं और हम पूरी तरह से पार्टी की विचारधारा से चलते हैं। मैं अगले कुछ दिनों में अपने लोगों से मिलूंगा और इस मुद्दे पर विचार विमर्श करूंगा। नामग्याल ने यह भी कहा कि ताशी ग्यालसन के नामांकन को लद्दाख के लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लद्दाख के लोग जो चाहते हैं वही होगा। अब आपको बताते हैं ताशी ग्यालसन कौन है। ताशी ग्यालसन वकील हैं और उन्होंने बाद में राजनीति का रुख किया। उनके एक्स बायो के अनुसार वो लेह में लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर हैं। इसके साथ ही उन्हें यहाँ कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी मिला हुआ है। इस सीट पर ताशी का मुकाबला कांग्रेस नेता और इंडिया अलायंस के उम्मीदवार नवांग रिगजिनजोरा से होगा। ताशी ने अपना चुनावी प्रचार भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें लद्दाख की सीट पर वोटिंग 20 मई 2024 यानी कि 5वें चरण में होगी। इसी बीच सोशल मीडिया पर कई लोग लिख रहे हैं कि नामग्याल ने कहा है, भाजपा में शामिल होना और मोदी का समर्थन करना मेरा सबसे खराब निर्णय था। मुझे उनकी रणनीति के बारे में पता नहीं था। लद्दाख के लोग कृपया मुझे माफ कर दें। लेकिन इन अफवाहों का खंडन करते हुए नामग्याल ने एक्स पर लिखा कि उनके शब्द नहीं है, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है और वो इसकी कड़ी निंदा करते हैं। जाते जाते आपको ये भी बताते चलें कि लद्दाख में मशहूर सोशल एक्टिविस्ट और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक ने 6 मार्च को अपना अनशन शुरू किया था। वे लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और संविधान के 6ठे शेड्यूल में शामिल करने की मांग कर रहे थे। उन्होंने बताया कि 2019 में खुद बीजेपी ने लद्दाख को 6ठे शेड्यूल में शामिल करने का वादा किया था। उन्होंने 26 मार्च को अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी थी। इस खबर पर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आई थी हमारी साथी मनीषा। मेरा नाम दिव्यांशी समराव है। देखते रहिए दी ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।